हेलो। आज हम हकीकी ज़िंदगी पर मबनी दूसरी जंग अज़ीम के एक नन्हे फ़ौजी की ज़िंदगी पर बनी एक फ़िल्म को रिव्यू करेंगे। इस मूवी का नाम है सोल्जर बॉय। Subscribe please. फिल्म सोल्जर बॉय 3 लोगों पर मुश्तमिल एक फैमिली को दिखाकर शुरू होती है जो दरिया किनारे हंस खेल रहे होते हैं। नन्हा सरगाई अपनी माँ और बड़े भाई को एक दरख्त पर चढ़ने के बारे में बता रहा होता है, तब जर्मन जंगी जहाज उनके ऊपर से गुजरते हैं। माँ अपने बच्चों को झाड़ियों में छुपने का कहती है, लेकिन नन्हा सरगाई हिम्मत दिखाते हुए जहाज पर गुलेल तान लेता है। उसका निशाना ठीक लगता है और जहाज तबाह हो जाता है, लेकिन जब वो देखता है तो इसे इसके माँ और भाई कहीं दिखाई नहीं देते। सरगाई ख्वाब से जाकर डर के मारे अपनी माँ को पुकारता है। इतने में दरवाजे की आवाज होती है और वो अपनी माँ समझकर दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन एक पड़ोसन खातून हड़बड़ाते हुए उसे बताती है कि उसके माँ और भाई अब दुनिया में नहीं रहे। वो औरत उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। नन्हा सरगाई उस पर यकीन नहीं करता और इसी जगह रोककर अपनी माँ का इंतजार करना चाहता है। तभी उस घर में जर्मन फौजी आ जाते हैं और वो औरत नन्हे सरगाई को खिड़की से बाहर निकलने में मदद करती है, लेकिन खुद मौत के मुंह में चली जाती है। अब तक नन्हा सरगाई जिस किसी को भी जानता था वो सब मर चुके थे। सरगाई भागते हुए पीछे मुड़ के देखता है तो उसे जलते हुए तबाहशुदा घर दिखाई देते हैं। वो अपनी माँ को चिल्ला चिल्ला कर बुलाता है और वहाँ से दूर भागकर जंगल में पहुँच जाता है। उसे जंगल में वो रात अकेले गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह हमें सरगाई दरिया से पानी पीते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ से जर्मन फौजियों का भी गुजर होता है। अब तक सरगाई जान चुका होता है कि वो फौजी कोई दोस्त नहीं है और उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। चुनाचे वो एक बड़े दरख्त के पीछे छुप जाता है। मसला तो तब बनता है जब वो अपने करीब एक सांप को देखता है, मगर वो डर के मारे आवाज तक नहीं निकालता, क्योंकि वो सांपों से ज्यादा फौजियों से खौफजदा होता है। फौजी दरिया के किनारे रुकते हैं और खा पी कर वहां से चले जाते हैं। सरगाई उनका बचा हुआ खाना खाता है। वो अब तक मुनासिब खाना ना मिलने की वजह से कमजोर पड़ चुका होता है और साथ ही वो बिना सिमत 2 दिनों से भटक रहा होता है। वो लड़खड़ाते हुए चल रहा होता है लेकिन रुकना नहीं चाहता। 6 साल का नन्हा लड़का जंगल में कुछ उल्टा सीधा खा लेता है और तभी एक धमाका होता है। उसे चक्कर से आने लगते हैं और उसे दिखता है कि कोई उसके पास आ रहा है। सरगाई फिर से हिम्मत मर्दा दिखाने लगता है और वो कहता है कि वो किसी से नहीं डरता और उसके पास भी एक बंदूक है, मगर फिर कमजोरी की वजह से वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वो अभी बेहोश ही होता है कि 2 फौजी उसकी तरफ आते हैं। फिर हमें रूस की आर्मी बेस दिखाई जाती है। रूसी कमांडर अपने पैदल दस्ते का इंतजार कर रहा होता है और ये दस्ता अपने साथ सरगाई को ले आया होता है। सरगाई खामोश रहता है, मगर जब वो फौजी उसे यकीन दिलाते हैं कि वो उसकी तरफ हैं और रूसी हैं तो वो अपना इंट्रो करवाता है। वो कमांडर के साथ हैंड शेक करते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उसे अपना तारुफ करवाने का कहता है। फौजियों को वो भा जाता है और वो इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। वो इसका ख्याल रखते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं, यहाँ तक कि सरगाई की मासूमियत सख्त दिल कमांडर को भी पिघला देती है। एक कटाया नामी नर्स पर भी सरगाई अपनी पर्सनैलिटी का जादू चला देता है। वो नर्स को कहता है कि वो उसके जख्मों पर टैंक नक्श कर दे, क्योंकि वो बड़ा होकर फौजी बनना चाहता है। जंग में जख्मी हुए फौजियों को भी सरगाई से बात करना अच्छा लगने लगता है। सरगाई कमांडर की वर्दी, पिस्तौल और बैज को लेकर काफी मुतजस्सिस हो जाता है। कमांडर भी उसकी हर बात का जवाब देता है और उसे गोलियां निकालकर अपना पिस्तौल खेलने के लिए दे देता है। सरगाई कमांडर को नर्स का नक्श किया हुआ टैंक दिखाता है और बड़े फख्र से खुद को फौजी समझ रहा होता है। नर्स कमांडर को कहती है कि वो सरगाई को बटालियन के साथ ही ले जाना चाहती है, लेकिन कमांडर सरगाई की फिक्र करते हुए इस बात पर राजी नहीं होता। वो सरगाई को जंग में ले जाने की बजाय उसे ऑर्फनेज में भेजना चाहता है। फौजी उसके साथ काफी घुल मिल जाते हैं और उसके साथ अपना खाना भी बांट कर खाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने जंगी सामान से भी उसे खेलने देते हैं। एक दिन नर्स की तरह एक फौजी कमांडर को कहता है कि वो सरगाई को बटालियन के साथ ले ले, और अब तक फौजी उससे काफी घुल मिल चुके हैं और उसे बटालियन का हिस्सा समझते हैं और उसके होने से उन्हें राहत मिलती है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी कमांडर को सरगाई की सेफ्टी की फिक्र होती है। अगले दिन फौजी दस्तों के दरमियान लड़ाई होती है और काफी तादाद में फौजी जख्मी हो जाते हैं। कमांडर सरगाई को बताता है कि उसे ऑर्फनेज की गाड़ी लेने आई है और उसे निशानी के तौर पर एक खिलौना पिस्तौल देता है, लेकिन सरगाई कमांडर को गले लगा लेता है और कहता है कि उसे कमांडर की सेफ्टी की फिक्र है। कमांडर नन्हे होंठों से अपने लिए ये अल्फाज सुनकर पिघल जाता है और उसे अपने साथ रखने पर आमादा हो जाता है। वो सरगाई को कहता है कि अब से वो उसका बेटा बनकर रहे। उस रात फौजियों की खुशी संभाले नहीं संभलती और वो एक छोटी सी फौजी वर्दी सरगाई के लिए तैयार करते हैं। अगली सुबह कमांडर खुद सरगाई को वो वर्दी देता है। अब से वो असली फौजी बनकर बटालियन में रहने लगता है। उसका नाम लिटिल सोल्जर पड़ जाता है। सब उसे इसी तरह बुलाते हैं। एक बार फिर जर्मनी और रूसी दस्ते के दरमियान
जंग होती है, फौजी सरगाई को महफूज मकाम पर लाकर लड़ाई में हिस्सा लेते हैं, लेकिन रूसी दस्ते को भारी नुकसान होता है। सरगाई खुद को जंग में हिस्सा लेने से रोक नहीं सकता, चुनांचे जख्मी फौजियों को पानी पिलाना शुरू कर देता है। एक फ़ौजी उसे अपनी फैमिली से मौसूल हुआ एक लेटर पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी अपनी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। नन्हे फौजी को पढ़ना नहीं आता, मगर वो उस फौजी को बहलाने के लिए खुद से बातें बनाना शुरू कर देता है और वो उसे कहता है कि उसकी फैमिली सेफ है और उसकी गाय भी ठीक है, मगर वो फौजी उसे बताता है कि उसके घर पर गाय है ही नहीं। दूसरे फौजी भी उससे अपने लेटर पढ़वाने लगते हैं। वो इसी तरह खुद से बातें बनाकर सबको बहलाता है। अगले सीन में हमें कमांडर और नर्स बातें करते दिखाई देते हैं। उनके बीच कुछ चल रहा होता है, लेकिन दोनों इस बात का एक दूसरे से इजहार नहीं करते। सरगाई कमांडर से एक फौजी की तरह बात कर रहा होता है। इतने में उसे एक फौजी स्टेशन दुश्मन के अटैक से तबाह हुआ दिखाई देता है। कमांडर उसे एहतरामन अपनी टोपी उतार कर सलामी देना सिखाता है। अगले दिन उसे उसके जिद करने पर कमांडर की तरफ से फौजियों को चिट्ठियां बांटने का टास्क मिलता है। वो फौजियों के साथ हल्ला गुल्ला करते हुए अपना टास्क बखूबी पूरा करता है। अगले दिन सरगाई एक फौजी की दूरबीन लेकर बटालियन से थोड़ा दूर चला जाता है। उसे दूरबीन में घास में छुपे हुए एक आदमी की टांग दिखाई देती है। वो फौजी दस्ते के पास जाकर उन्हें इसके बारे में बताता है। फौजी उसका यकीन ना करते हुए उसके साथ खुद जाकर देखते हैं तो इन्हें घास के ढेर में 2 जर्मन जासूस छुपे हुए मिलते हैं। इस तरह जासूस पकड़वाने पर सरगाई की अक्लमंदी की तारीफ की जाती है। उस रात कमांडर सरगाई को उसका अडॉप्शन सर्टिफिकेट दिखाता है। सरगाई को पता होता है कि कमांडर नर्स को दिल ही दिल में पसंद करता है, चुनांचे वो कमांडर को उससे बात करने के लिए ले जाता है। तब वो उस नर्स को एक और आदमी से बात करते हुए देखकर समझते हैं कि शायद उस आदमी को वो पसंद करती है। फिर दिखाया जाता है कि जर्मनी फौजी उनकी बेस पर हमला कर देते हैं। अब की बार सरगाई पानी की बजाय फौजियों को असलहा दे रहा होता है। फौजी उसको वापस जाने का कह रहे होते हैं क्योंकि वो जोन उसके लिए सेफ नहीं होता। जब वो बेस में वापस आता है तो देखता है कि कमांडर और दूसरे फौजी फोन का कनेक्शन खराब होने की वजह से काफी परेशान है। एक फौजी को फोन का कनेक्शन ठीक करने के लिए भेजा जाता है। तब सरगाई उस फौजी के पीछे पीछे चला जाता है। वो फौजी दुश्मन के अटैक से बुरी तरह जख्मी हो जाता है। सरगाई उससे कनेक्शन ठीक करने का तरीका पूछता है और खुद ही उसे ठीक करता है। अब कनेक्शन ठीक हो चुका होता है, चुनांचे कमांडर मजीद फौजी बुलवाता है। नन्हे फौजी की बहादुरी और अक्लमंदी की वजह से बहुत सी जानें बच जाती हैं। अगले सीन में हमें कमांडर और नर्स दरिया किनारे बातें करते हुए दिखाए जाते हैं। कमांडर उसे प्रपोज करता है। तब एक फौजी कमांडर को चिट्ठी देता है जिसमें उन्हें दूसरे बेस पर मुंतकिल होने के आर्डर मिले होते हैं। अगले दिन जब सब लोग अगले बेस के लिए रवाना होते हैं तो रास्ते में एक माइन फील्ड के फटने से उनकी गाड़ियों का नुकसान हो जाता है और कमांडर भी जख्मी हो जाता है, मगर बटालियन के जनरल की मौत वाक़ई हो जाती है। चूंकि सरगाई की उससे काफ़ी अच्छी बनती है, चुनांचे उसे इसकी मौत से काफ़ी सदमा पहुंचता है और वो कमांडर से लिपट कर रोता है। बटालियन जख्मी फौजियों को लेकर नए बेस की तरफ चल देती है। अगली बेस पर पहुंचकर कमांडर नए जनरल को मिलता है और जब जनरल को नन्हे फौजी के कारनामे बताए जाते हैं तो वो काफ़ी मुतासिर होता है। उस बेस पर बटालियन को एजाज़ दिया जा रहा होता है। नन्हा फौजी भी अपने मुल्क की हिफाजत करने की कसम लेता है और उसे एजाज़ी बैज दिया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक और अटैक के दौरान कमांडर मलबे के नीचे फंस जाता है। नन्हा फौजी दूसरे फौजियों को बुलाता है जो कमांडर की जान बचा लेते हैं। इससे आगे के सीन में नन्हा फौजी अपनी बटालियन के साथ दूसरे महाज पर जाता हुआ दिखाया जाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस के लिए बेल प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।